हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हो? तो आज अकाउंट्स का हमारे पास जो चैप्टर स्टार्ट करवाने जा रहे हैं वो 11th का बेसिक अकाउंटिंग टर्म यानी कि सेकंड चैप्टर है। ओके, तो यहाँ पर जो हमारे पास 11th का जो चैप्टर है ना, वेरी ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इट इज द बेस ऑफ होल अकाउंटिंग। ये पूरी अकाउंटिंग का बेस है, क्योंकि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर के नाम से ही पता लग रहा है, ऐसी टर्म्स जो हमारे पास अकाउंट्स का बेस हो। यानी कि अगर आपको इन टर्म्स के बारे में नहीं पता तो आगे आपको अकाउंट्स पढ़ने में और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में काफी दिक्कतें आने वाली है। अगर आप इन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को पढ़ लेते हो तो हमारे पास आपके लिए अकाउंट्स इजी हो जाता है। गॉट इट? और मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे हमारे पास साइंस के अलग वर्ड्स होते हैं, हमारे पास जैसे HCl होता है, H2O होता है, ठीक है, ओमेगा हो गया, ठीक है, सॉरी वो ओम का फॉर्मूला, ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास मैथमेटिक्स में अल्फा बीटा, ऐसे ही कुछ हमारे पास अलग से टर्म्स होती है जो कि अकाउंट्स में यूज होती है। बट मैंने आपको बताया था कि अकाउंट्स जो है वो सोशल से जुड़ा होता है और हम इसको बचपन से करते आ रहे हैं। यानी कि हम मार्केट में ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो बचपन से करते आ रहे हैं ना, तो ये ट्रांजैक्शन हमारे पास अकाउंट से जुड़ी हुई है। इसलिए आपको अकाउंट्स की कुछ बेसिक टर्म्स तो आपको पहले से ही पता होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, परचेज आप सबको पता है क्या होता है, माल को खरीदना। सेल्स हमारे पास क्या होता है, माल को बेचना। डिस्काउंट क्या होता है, जब गुड्स परचेज करते हैं तो उस समय कुछ हमें जो कम देना पड़ता है रुपए, वो डिस्काउंट हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ टर्म्स तो हमारे पास, बैंक चार्जेस, बैंक लोन, ये कुछ टर्म तो आपको पता है। बट कुछ ऐसी टर्म्स होती है, डेटर्स, क्रेडिटर्स, मॉर्गेज लोन, ठीक है, डिबेंचर, बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट, ये बहुत सारी ऐसी टर्म्स है जो आपको नहीं पता। तो वो सारी लाइव स्टॉक हो गई है, वो सारी टर्म्स आप बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर में स्टडी करोगे। गॉट इट? तो अब यहाँ पर हम स्टडी करवाने जा रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ओके, तो हाय, आई एम कृष्ण कुमार। सो फर्स्ट हमारे पास जो ट्रांजैक्शन हम स्टार्ट करवाएंगे, इसमें फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया आपको कि बहुत सारी टर्म्स होती है हमारे पास। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का मतलब है अकाउंट्स की बेसिक टर्म जो अभी तक आप मतलब कुछ तो आप जानते हो और कुछ आप नहीं जानते। जैसे परचेज, सेल, ठीक है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट, ठीक है। अब आपको नहीं पता डेटर्स क्या होता है, नहीं पता क्रेडिटर्स क्या होता है। वैसे डेटर्स को शॉर्ट में DR कहते हैं, क्रेडिटर्स को शॉर्ट में CR, ठीक है। डेटर्स, क्रेडिटर्स, ठीक है। और हमारे पास मॉर्गेज लोन, मॉर्गेज का मतलब गिरवी, अगर कुछ सामान गिरवी रख के लोन लेते हैं उसे कहते हैं मॉर्गेज लोन। ऐसे बहुत सारी टर्म्स आपकी आएगी, सारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में है। अगर आप इसको यहाँ पर स्टडी कर लेते हो तो इसका मीन्स है इन फ्यूचर जब आप अकाउंट से अच्छे से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे आपके चैप्टर, तो हमारे पास आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहली जो हमारे पास बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में है वो है बिजनेस ट्रांजेक्शन। फर्स्टली क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन। व्हाट इज द बिजनेस ट्रांजैक्शन? तो एवरी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बिजनेस ट्रांजैक्शन बट इन टर्म ऑफ मनी। वो किसकी टर्म में होना चाहिए, मनी की टर्म में होना चाहिए। तो हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक के प्लेस पे आप लिख सकते हो फाइनेंशियल, या आप लिख सकते हो मॉनेटरी, ठीक है। ट्रांजैक्शन, एवरी इकोनॉमिक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन और एक्टिविटी in business which is very important for
run the business. It is called, yeah, every activity called business activities. Got it? तो मैंने यहाँ पर क्या बताया, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है। सबसे पहले आप जो कॉमर्स है वो सोशल से रिलेटेड तो होती है, बट हमारे पास हमें इसको बिजनेस से रिलेट करके चलना है, कंपनी से रिलेट करके चलना है, फर्म से रिलेट करके चलना है, जहां पर प्रॉफिट और हमारे पास इनकम्स अराइज होती है। तो पहला हमारे पास बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में स्टेटमेंट है बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो व्हाट इज द बिजनेस ट्रांजैक्शन? तो बिजनेस में होने वाली ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? लेन देन। कोई माल हमने खरीदा बेचा, कोई भी लेन देन किया है, उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन वेरी इजी, बिजनेस की ट्रांजैक्शन, बट इसकी स्टेटमेंट हम ऐसे देंगे कि एवरी इकोनॉमिक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। कौन सी ट्रांजैक्शन? इकोनॉमिक या फाइनेंशियल या आप मॉनेटरी कुछ भी कह सकते हो। एवरी इकोनॉमिक मॉनेटरी एक्टिविटी भी कह सकते हो, या एक्टिविटी इन बिजनेस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रन द बिजनेस, जो कि बिजनेस को रन करने के लिए बहुत ही जरूरी है। और जितने भी बिजनेस में हमारे पास मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की होती है वो सारी बिजनेस की ट्रांजैक्शन कहलाएगी। गॉट इट? तो फर्स्ट आपका पॉइंट आपको आ गया। तो अब यहां पर जो सेकेंड ट्रांजैक्शन है वो आती है इवेंट। सेकेंड ट्रांजैक्शन कौन सी आती है? इवेंट। सबसे पहले हमें बेसिकली मीनिंग पता होना चाहिए इवेंट का। तो इवेंट का मीनिंग होता है कोई भी घटना का घटित होना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इवेंट का मतलब होता है हिंदी में घटना, तो कोई भी घटना जो घटित हो रही है वो इवेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास कोई गेम खेल रहा है वो भी एक इवेंट है, कोई मैच देख रहा है वो भी इवेंट है, कोई फंक्शन हो रहा है, कहते हैं ना इवेंट में जा रहे हैं, वो भी एक इवेंट है। तो कोई भी घटना जो अभी मोशन में है, जो अभी चल रही है या फिर कोई घटित हो रही है उसे इवेंट कहते हैं। जो नहीं एक्सीडेंट हो गया उसे इवेंट कहेंगे, ठीक है। तो कोई भी चीज जो अभी रनिंग में है। तो बट यहाँ पर कॉमर्स में कौन सा इवेंट लेना है? कॉमर्स में वो इवेंट लेना है जो मनी से रिलेटेड है। ओके, तो यहां पर इवेंट का मतलब है जो हमने मॉनेटरी ट्रांजैक्शन अभी की है। जैसे मैंने बताया बिजनेस में बहुत सारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास गुड्स परचेज हुआ, गुड्स सेल हुआ, कमीशन पेड किया, रेंट पेड किया, ठीक है। अब उस इवेंट का क्या रिजल्ट आया, दिस इज कॉल्ड इवेंट, ठीक है। तो इवेंट क्या है? इट इज रेफर टू the consequence or result of business transaction, या हम इसे कह सकते हैं, अगर आप इसको बिजनेस ट्रांजैक्शन का नाम ना लो तो इसको हम कहेंगे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। कोई भी मीनिंग क्या है? मीनिंग है कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, बिजनेस ट्रांजैक्शन, उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या है? इवेंट है। तो इवेंट क्या है? इट इज रेफर टू द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन, बस दैट्स ऑल। यानी कि किसी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट आएगा ना वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास इवेंट है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कृष्ण कुमार ने एक हमारे पास शोरूम 5 लाख रुपए हमारे पास उसमें इन्वेस्टमेंट की, उसके बाद हमारे पास अच्छा सा शोरूम बना लिया, उसमें हमारे पास सारे बिजनेस की जितने भी हमारे पास जैसे जो सेल करने थे गुड्स, वो गुड्स आ गए, अब हमने एम्प्लॉय रख लिए, सब कुछ हो गया, ठीक है, ओके। उसके बाद परचेजिंग सेलिंग करनी स्टार्ट हो गई, मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गई। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन करने से मुझे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इवेंट। और वो जो हमारे पास प्रॉफिट या लॉस मुझे हो रहा है, प्रॉफिट यानी कि लाभ, लॉस यानी कि हानि, वो हमारे पास क्या है? इवेंट है, घटना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है अकाउंट्स, यानी कि थर्ड हमारे पास क्या आता है बिजनेस ट्रांजैक्शन में? अकाउंट्स। ये वर्ड बहुत ही ज्यादा यूज होता है, अकाउंट्स, यानी कि अकाउंटिंग है तो अकाउंट्स तो यूज होगा ही। तो अकाउंट्स का मीनिंग क्या होता है बेसिकली मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी में हमारे पास 1000 वर्कर काम करते हैं और हमारे पास जब मंथली सैलरी की बारी आती है तो हम क्या करते हैं? सबको अलग अलग मंथली सैलरी दे देते हैं। क्या उसका रिकॉर्डिंग नहीं होता? होता है ना।
और ऐसा तो नहीं है ना हमारे पास, ये हमारे पास रिकॉर्डिंग की लाइन है, सोनू मोनू राम श्याम कृष्ण भगवान ये वो, तो सबको हमने एक साथ लिख लिया हो, नहीं ना। हम क्या करते हैं, सबका अलग अलग एक पेज यानी कि रिकॉर्डिंग जिसको हम कहते हैं अकाउंट्स, सबका अलग अलग हमारे पास अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं और एक व्यक्ति या इंडिविजुअल पर्सन से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है बिजनेस में उसको एक अलग प्लेस पर लिखना अकाउंट्स कहलाता है। दोबारा रिपीट करता हूं मैं, एक इंडिविजुअल पर्सन या इंडिविजुअल व्यक्ति जो मतलब एक पर्सन या फिर इंडिविजुअल हमारे पास जो होता है, ठीक है, इंडिविजुअल यानी कि चाहे वो जेंट हो चाहे लेडीज हो, ठीक है, कोई भी हो, तो उसका जो हमारे पास जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन उसकी हुई है उस बिजनेस से, उसको एक अलग प्लेस पर हमारे पास रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है, अकाउंट्स कहलाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप हमारे पास की स्कूल में जॉब करते हो, ठीक है, या फिर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए स्कूल में जॉब तो आपको सिर्फ इनकम होगी, एक्सपेंसेस नहीं। तो आप मान लीजिए हमारे पास आप कहीं पर भी जॉब करते हो तो आपको हमारे पास आपने अपना अकाउंट्स बनाया, इस महीने कितने खर्चे कितनी इनकम, तो आपने दिखा हमारे पास ग्रोसरी आइटम इतने रुपए के आ गए, ठीक है, फ्रूट्स इतने के आ गए, वेजिटेबल इतने आ गए, सिलेंडर हो गया, मिल्क हो गया, ये हो गया, ये हमारे पास सारे एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है, और आपने अपने अकाउंट्स में डाल दिए क्योंकि ये सारे खर्चे कौन कर रहा है, आप कर रहे हो, ठीक है, और आपको वहां से सैलरी मिली है, ठीक है, कहीं से कमीशन मिला है, कहीं से आपको फीस मिली है कोई, ठीक है, तो वो सारी आपकी इनकम है। तो आपने क्या किया, अपने जितने भी एक्सपेंसेस थे, अपने जितनी भी इनकम थी उसको एक अलग प्लेस पर लिख लिया, बाद में आप उसको चेक कर सकते हो टोटल इनकम कितनी है, एक्सपेंसेस कितने हुए, दिस इज कॉल्ड अकाउंट्स। गॉट इट। तो यानी कि एक व्यक्ति है, एक इंडिविजुअल है, उसके हमारे पास उसकी जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है या मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है उसको अलग से एक ही प्लेस पर रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है, अकाउंट्स कहलाता है, ठीक है। तो अकाउंट्स क्या होता है, इट इज रेफर टू द recording of a person or an individual record at one place is called अकाउंट्स। फॉर एग्जाम्पल भी अब की बार मैं इसमें दिखा ये देता हूं, है ना, इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स तो हमारे लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने राम अकाउंट बनाया, राम अकाउंट। जब भी अकाउंट बनाते हैं तो उसमें दो साइड होती है, एक हमारे पास डेबिट साइड, इस शेप में बनता है आपका अकाउंट, ये आपकी हो गई डेबिट साइड और ये हो गई आपकी क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड राइट हैंड साइड में, डेबिट साइड लेफ्ट हैंड साइड में। बीच में जो ये कॉलम आती है इसे रुपीज का साइन देते हैं। आप यहाँ पर एक कॉलम एक्स्ट्रा बढ़ा भी सकते हो, ये डेट का, कि आपने जो ट्रांजेक्शन किए हो किस डेट को किया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ क्रेडिट में आती है आपकी इनकम, डेबिट में एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल जनवरी 1 को आप ग्रोसरी आइटम लेके आए थे, क्या लेके आए थे, ग्रोसरी। जब डेबिट की बात आती है तो यहाँ पर 2 लिखते हैं और क्रेडिट में हर एक ट्रांजेक्शन में बाय लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आया हमारे पास 2 ग्रोसरी आइटम यानी कि घर का सामान, आप मान लीजिए 2500 रुपए का ले आए, ठीक है। उसके बाद 3 तारीख को आप लेके आया था वेजिटेबल, तो वेजिटेबल मान लीजिए आप 500 रुपए। मान लीजिए आपने 7 तारीख को परचेज किया है फर्नीचर, तो 2 फर्नीचर, ठीक है, मान लीजिए 1000 रुपए। और यहां पर आपको सैलरी रिसीव हुई है, मान लीजिए बाय सैलरी रिसीव्ड आपको 35,000 35,000। और यहाँ पर ये हुई है आपको 5 जनवरी को, तो आपने 7 जनवरी को फर्नीचर परचेज कर लिया, ठीक है। और मान लीजिए आपको 10 तारीख को कमीशन या फीस कुछ भी मान लीजिए आपको फीस रिसीव हो रही है, 15 से 20 कुछ भी लिख लो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपकी इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है। मतलब अब मान लीजिए आपके घर में श्याम भी है, श्याम को भी सैलरी मिली है,
वो हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, उसका अलग अकाउंट, ताकि हमारे पास पता लग सके कि सिर्फ राम के कितने खर्चे हैं, कितने एक्सपेंसेस है। यानी कि एक पर्सन या एक इंडिविजुअल से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होती है उसको एक ही प्लेस पर लिख देना, उसकी सारी इनकम, सारे एक्सपेंसेस। इसके इस राम के अलावा यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं आएगा, सिर्फ इसी के ही सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, दिस इज कॉल्ड अकाउंट्स। गॉट इट? तो यहां तक आप करना। इससे आगे की जो बिजनेस ट्रांजेक्शन हमारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके।